हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? मैं अपने जगाया था, फिर से सो गए लगभग। जग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. This is so common. Reminds me of my days when I used to sit in seats like that. Sorry. So this reminds me of my own days. जब इन सीट्स पे बैठते थे, अभी जैसे इधर बैठे हैं तो थोड़ा डिफरेंट है। बट एक चीज़ जो मुझे आज रियलाइज हुई कि बहुत ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आज भी कर रहे हैं थैंक्स टू 2023 में। ऐसा क्या नया आ गया है? मोदी जी आ गए हैं, क्या हुआ है ऐसा 2023? G20 हुआ है, यस G20 हुआ है। चंद्रयान गया, यस बिल्कुल चंद्रयान गया। सॉरी, यस नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल। इसमें मेरी एक और थ्योरी है, मैंने खैर पढ़ी है, कहीं से चुरा के आपको बता रहा हूं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड कि वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा करते हैं। जो कंट्री स्पोर्ट्स में जितना अच्छा करती है वो इकोनॉमिकली उतनी और अच्छी हो रही है और होती जाती है। तो ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में ये प्रूव होता है कि जब कोई भी कंट्री स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगती है, मतलब उनका इकोनॉमिक पाथ पे सही डायरेक्शन में हो जा रहा है। खैर 2023 एक एक्साइटिंग टाइम इसलिए है कि डिसरप्शन एक वर्ड है, स्टार्टअप वालों को बड़ा पसंद है डिसरप्शन वर्ड। डिसरप्शन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? सॉरी, डिसरप्शन, हाँ सॉरी, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। रुकावट। हाँ, ये डिसरप्शन रुकावट है, यस। बट स्टार्टअप्स के सेंस में डिसरप्शन का मतलब है, प्लीज बैठ जाइए, इस्टेब्लिश तरीका है कोई काम को करने का, किसी भी चीज को करने का इस्टेब्लिश तरीका है। उस इस्टेब्लिश तरीके को उठा के उल्टा करके रख दिया है कि जी अब मैं जो नहीं बोलता इस तरीके से होगी दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, दुनिया ऐसे चलेगी। इसको बोलते हैं डिसरप्शन। और डिसरप्शन पहले भी आता था, चीजें बदलती थी, समय लगता था उनको बदलने में, लेकिन चीजें बदलती हुई दिखती थी कि हाँ ये ऐसे बदल रही है। जैसे लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर धीरे से गाड़ी से चलने लगे, फिर ट्रेन आ गई, फिर प्लेन्स आ गए, ये धीरे धीरे हुआ। अब डिसरप्शन कैसे होता है? ओवरनाइट डिसरप्शन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया ओवरनाइट। और कोई किसी दुनिया के किसी कोने में कुछ ऐसा कुछ कर देगा कि पूरी दुनिया अफेक्ट हो जाएगी और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। जैसे सब इतने तो बड़े हैं, सबने याद होगा बचपन में पिकनिक पे जाते थे, पापा एक कैमरा लेके जाते थे, उसमें 36 फोटो की रील हुआ करती थी, फिर वो रील खत्म हो जाती थी, कभी कभी अटक जाती थी, फिर पूरी रील निकाल के जाते थे उसको डेवलप करा के वो एल्बम में लगा कर देता था प्रिंट करके, और फिर हम उसको रखते थे अपने घर में, फोटो फ्रेम में सजाते थे। अभी कोडैक को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कैसे हो गया। एक दिन स्टीव जॉब्स ऐसी स्टेज पे आए, बोले जी ये देखो ये है आईफोन। उन्होंने एक दिन के अंदर कोडैक का पूरा बिजनेस मॉडल को खत्म कर दिया कि तुम अपने घर में बैठो, मैं अब मैं बता रहा हूं दुनिया ऐसे चलेगी, ये मेरा आईफोन है और पूरी दुनिया यूज करेगी। तो डिसरप्शन 2023 एक ऐसा समय है जिसमें डिसरप्शन करना इजी से और इजी होता चला जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है 2023 एक एक्साइटिंग टाइम है टू बी यंग। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ तो खैर हो गया। डिसरप्शन की बात देखिए क्या है, मैं ये मानता हूं कि कुछ भी करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू इट इन इंडिया, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू इट इन यूपी। हम लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हम यूपी में रहते हैं, ये मतलब मैं बड़ा फियर्सली ये बात को मानता हूँ। हम लोग बड़े, लोगों को लगा रहे यार लखनऊ में क्या है, बॉम्बे अच्छा है, दिल्ली अच्छा है, वहां अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया के बराबर की आबादी लेकर चल रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट है। लोग ऑस्ट्रेलिया में सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 800 किलोमीटर के रेडियस में ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है उतने पैसे वाले नहीं हो, बट धीरे धीरे समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी, अपॉर्चुनिटी वहां से डेवलप होगी। इसलिए कभी भी अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्रेजेंस को, अपने टाइम को गलत नहीं समझना चाहिए। और
डिसरप्शन आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी डिसरप्ट कर सकते हो मार्केट को। क्या मैं अगर ये बोलूं तो आधे से ज्यादा लोगों को आश्चर्य होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मैप में देखा है सबने अफ्रीका का कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में 3 ऐसी कंपनीज हैं इंडियन जिन्होंने आग लगा के रखी हुई है, मतलब ऐसा मार्केट कैप्चर किया हुआ कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बजाज, टीवीएस और हीरो होंडा, इन तीनों कंपनीज ने पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ना ऐसा डोमिनेंस किया हुआ है कि 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बिकेगी तो मेरी बिकेगी, दूसरा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की हालत खराब कर दी है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स की हालत खराब कर दी है, लोकल वहां की इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं हो पा रही, बिकॉज इंडिया में 3 लोगों ने डिसाइड कर दिया कि अब ये सिस्टम ऐसे नहीं ऐसे होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये अब मेरी बाइक बिकेगी, वहां मैं इतनी अच्छी बाइक बना दूंगा। सो ये सोचना कि नहीं यार हम इंडियंस हैं, हमारी लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, हम नहीं कम्पीट कर सकते, टाइम एंड अगेन ये प्रूव हुआ है, हर बार होते जा रहा है। इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन चीज़ें पूरी दुनिया के वर्ल्ड के स्टेज पर, मतलब पूरे दुनिया को दर्द देने के लिए हम लोग मतलब इतने केपेबल हैं कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम दर्द नहीं दे सकते। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल आया लास्ट मंथ। मेरा कज़न यूएस में रहता है और वो हमेशा मुझे ऐसे ही फील कराता था जैसे हम किसी गांव में रहते हैं और हमें नहीं पता कि क्या लाइफ होती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है। अभी महीने भर पहले मेरे पास उसका फ़ोन है, बोले यार ये यूपीआई कौन सी चिड़िया है यार, तुम्हारी दुनिया भर में इसका शोर मच रहा है, ये कौन सी चिड़िया है। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया ना कि भाई मिर्ज़ापुर में बैठा हुआ आदमी, मेघालय में बैठे हुए आदमी को केवल मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर सकता है, और ये उस कंट्री में जहां पर कैपिटा जीडीपी $6000 है, तो उसका ना मुझे फोन पे ऐसा लगा कि उसका दिमाग फट गया कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। ये उसके दिमाग में ये इनकंसीवेबल था कि ये सोचने जैसी ही बात नहीं लग रही थी कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होता है। उसने पूरा मेरे से समझा कि हाउ इट वर्क्स, कैसे चीजें। वो मॉर्गन स्टैनली में काम करता है, खुद बैंकर है, उसके समझ नहीं आ रहा ब्रांड क्या होता है। नाम होता है। हाँ नाम, और किसी को यार, किसी और को, हाँ जी नहीं किसी और को मौका दो। ब्रांड क्या होता है, क्या होता है ब्रांड? ब्रांड का क्या मतलब है? यस प्लीज। सॉरी, यूनिक नेम। हाँ नेम कह सकते हैं, बट उस नेम के पीछे उसके कुछ मीनिंग होते हैं। प्लीज बैठ जाइए। हर ब्रांड, हर नाम, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल नबी हो गया, मैं मैम से पूछ रहा था कि उन्होंने मुझे 1961 से 63 से शायद चल रहा है कॉलेज, और मतलब एक लेगेसी है, तो ये भी एक ब्रांड है। बट ब्रांड बिल्ड करना एक समय में ब्रांड बिल्ड करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बड़ा समय लगता था कोई भी ब्रांड बनाने में। जैसे नेस्कैफे बना तो क्या हमारे फादर या ग्रैंडफादर भी नेस्कैफे ही यूज करते थे, तो ब्रांड बन गया। बजाज या गोदरेज या और कौन सा ब्रांड बोल सकते हैं, पार्ले कह सकते हैं कि बहुत पुराना ब्रांड है। 2023 ऐसा समय है कि झट से ब्रांड बन जाता है। इतने ब्रांड हैं जो हम इसी लेवल पर जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, जो हमारे लाइफ टाइम में बने हैं, हमारी आंखों के सामने हमने होश संभाला उसके बाद बने। आईफोन कुछ नहीं, मतलब 2008 में एक दिन से पहले आईफोन कुछ भी नहीं था, ऐसा इस नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, बट एकदम से हो गई। इंस्टाग्राम ऐसी चीज है, वो एक ब्रांड है, बट हमारे आंखों के सामने देखते हुए वो ब्रांड पैदा हुआ। ब्रांड बनाना, डिसरप्ट करना, चीजें इजी होती चली जा रही हैं। एक और चीज, मतलब फीमेल ऑडियंस है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, पता नहीं मेरी बात लोगों को शायद अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। इंडिया में तरक्की आ रही है, हर कोई नोटिस कर रहा है। जो साइकिल से चलता था वो बाइक से चलता है, जो बाइक से चलता था वो कार से चलता है, जो झोपड़ी में रहता था उसको छोटा घर मिल गया, जिसके छोटे थे वो बड़े घर हो गए। हर चीज़ में तरक्की हो रही है, बट एक स्टैटिस्टिक ऐसा है जिसके अंदर इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि जिसमें इंडिया डाउन जा रहा है। और जो एक अच्छी इकोनॉमी का हॉलमार्क होना चाहिए, और अच्छी इकोनॉमी में वो एक ऐसी चीज़ है कि वो हुए बिना इकोनॉमी और आगे नहीं बढ़ सकती, विच इज़ फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स।
90s में फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स फॉर 34%, मतलब अगर 100 महिलाएं थी तो उसमें से 34 महिलाएं कुछ भी काम, घर में काम करती थी या कुछ छोटे मोटे स्केल पर कुछ ना कुछ काम करती थी, चाहे 2 घंटे करती थी, चाहे लिज्जत पापड़ घर में बनाती थी, वॉटेवर जो भी काम करती थी, बट 34% महिलाएं कुछ ना कुछ काम करती थी। आज वो नंबर घट करके 26% पर आ गया है। 100 महिलाओं में से केवल 26 महिलाएं ही ऐसी हैं जो कुछ काम करेंगी। सुनने में अजीब लगेगा कि अरे नहीं, बट ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड को सिनेमा ने दिखाया। अब ट्रेंड क्यों चेंज हुआ? ट्रेंड इसलिए चेंज हुआ क्योंकि लिबरलाइजेशन आया हमारे देश में, चीज़ें बदल गई और हम अब पैसे को एक बुरी निगाह से नहीं देखते। जो जैसे मैंने भी बोला, टू बी ग्लोरियस इज रिच, किसी ने सुना है ये? टू बी इट्स रिच टू बी ग्लोरियस, सॉरी इट्स ग्लोरियस टू बी रिच, जब ये किसी ने सुना? चाइना की हालत इंडिया जैसी ही थी 25-30 साल पहले, इतना कुछ डिफरेंस नहीं था, बट मतलब मैं तो गया हूँ चाइना, देख के आंखें ऐसे ना फटी की फटी रह जाती हैं। हमें लगता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें अलग लेवल पर हो रही हैं। चीज़ें चेंज वहाँ हुई जब माइंडसेट चेंज हुआ कि इट्स ग्लोरियस टू बी रिच। पैसे कमाना, अमीर होना और पैसे बनाना एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी चीज़ है। हमारी एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ बचपन से हमारे फादर्स को या ग्रैंडफादर्स को ये सिखाया गया नहीं, सोशलिज्म होना चाहिए, वर्कर की इम्पोर्टेंट है और सबकी वेल्थ डिवाइड हो जानी चाहिए और वेल्थ किसी एक आदमी के पास नहीं आनी चाहिए। बट ये मैं नहीं मानता, ये इस क्लासिकल डेवलप डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म किसी ने सुना है? सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म ये होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और पैसा किसी भी एक कंपनी में स्टेक सारे वर्कर्स का होना चाहिए रादर देन जिसकी कंपनी। मैं इस चीज को पर्सनली नहीं मानता। सोशलिज्म में बहुत बड़ा फ्लॉ है। सोशलिज्म वेल्थ को नहीं समझता, मतलब पैसे को सोशलिज्म ठीक से समझता नहीं। उन्हें ये लगता है सोशलिस्ट को कि पैसा एक फाइनाइट चीज है, मतलब जैसे दुनिया में तेल फाइनाइट है, कभी भी खत्म हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल सोना फाइनाइट है कि खत्म हो जाएगा, जैसे टाइम फाइनाइट है कि यार दिन में 24 ही घंटे हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते। वो पैसे को ऐसे एज अ फाइनाइट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये खत्म होने वाली चीज है। मैं ये नहीं मानता। पैसा खत्म होता है क्या? मतलब एक आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके फादर ने अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, जो कि वो नहीं चला रहे थे, जंग खा गई, टायर वायर उसके सब खराब हो गए, उसकी ऐसी तैसी हो गई, हालत खराब हो गई, आपके गैरेज में पड़ी है। उन्होंने आपको वो मोटरसाइकिल दे दी। अब वो मोटरसाइकिल का कबाड़ी वाला 5,000 रुपए भी नहीं देगा, रो रो के देगा 5,000 रुपए। बट अब आपने उसमें एफर्ट डाला, आपने उसको ढंग से पेंट किया, साफ करवाया, टायर वायर चेंज किए, इंजन सही किया, अपने आप से मेहनत करके उसके अंदर कुछ एक अपनी मेहनत को डाला। जब मेहनत को डाला तो अब वो एक विंटेज बाइक हो गई है। तो वेल्थ क्या हमने किसी से छीन के ली? क्या हमने किसी से छीनी? हमने छीनी नहीं ना, वो तो वी जस्ट क्रिएटेड इट आउट ऑफ थिन एयर। हमने उसको आउट ऑफ थिन एयर पैदा किया। So that is what I think about wealth। और मुझे लगता है इस देश का सबसे दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे लोग अभी भी पैसे को बुरी निगाह से देखते हैं, जो हमारी ग्रोथ को रोकता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग ने जैसे बोला मयंक से भी कि नहीं, पैसा कमाना अच्छी बात है। ये मतलब एक अच्छी पॉजिटिव निगाह से आप लोग वेल्थ और पैसे को देखते हैं। ये एक वेलकम साइन है फॉर मी। इट इज मतलब एक जनरेशन ऐसे सोच रही है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट मुझे लग रहा है फिर वापस लोग नींद से आ रही है। हाँ जी, स्केल टू 7। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, आफ्टरनून हो गया, चलिए कोई बात। मुझे यहाँ आने में मतलब इट कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इज मोर स्कैरियर देन डेथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लोगों को पब्लिक में बोलने, मुझे तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि मौत मंजूर है, लेकिन मतलब
कोई खड़े होके ना बोलने को मजबूर करे, बट दिस इज वाई मतलब रिधि भी ये बोलती हैं और ऋषि भाई जो हमारे चेयर हैं वो भी ये बोलते हैं कि हम वाई में वॉलंटियर इसलिए करते हैं कि जैसे हम लीडरशिप सीखें, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। तो अब मुझे मौत जैसा तो खैर फिलहाल नहीं लगता है, बट मेरे बारे में बहुत अच्छी चीज़ें मैम ने बोली। छोटी मोटी कंपनी चला लेता हूँ, बट मेरे पास कुछ, आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। आपके पास बाल इतने बड़े बड़े हैं, मेरे तो बाल धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, वाइट भी हो रहे हैं, तो एक तो वो चीज़ आपके पास। दूसरा, आपके पास यूथफुलनेस है, यूथ है। तो मैं ये मानता हूँ कि 2023 इज एन अमेजिंग टाइम टू बी अ यंग पर्सन राइट नाउ। 2023 यंग होने के लिए, टू बी इन योर 20s इन 2023 इज अ ब्रिलियंट थिंग। मतलब इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है जिसमें आप लोग बड़े हो रहे हैं, जिसमें आप लोग कुछ लाइफ में करेंगे। और 2023 ऐसा समय है कि ऐसा समय इतिहास में कभी भी नहीं आया है ऐसा समय। सही करें, वेनमो में पेमेंट कटता है 2 घंटे बाद क्रेडिट होता है। मतलब वर्ल्ड की सबसे एडवांस कंट्री और हमसे पीछे है इस छोटी सी चीज में। मतलब उतने सालों में वो इस चीज को डेवलप नहीं करता, लेकिन इंडिया में यूपीआई आ गया, बढ़िया है। अब इससे कौन सी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है वो सोचते रहे। कोई गैस कर सकता है कि यूपीआई आने से वाट किसकी लगी? नहीं, टॉफी मैन्युफैक्चरर्स। सच में ये स्टडी है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में स्टडी है। आप दुकान पर जाते थे, 100 रुपए का नोट देते थे, 92 का सामान लेते थे, 8 रुपए की टॉफी पकड़ा देता था, टॉफी बिकती थी ना। अब टॉफी वाले को तो सपने में भी नहीं आया होगा यार, यूपीआई आ जाएगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। बट ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये डिसरप्शन 2023 ऐसा समय है, 8 रुपए का तो नहीं पता, दुनिया में कहीं भी कोई आदमी बैठा हो दुनिया के किसी दूसरे कोने को बिना किसी बात पे डिसरप्ट कर देगा। उसको सपना भी नहीं आएगा कि यार मेरे को यहाँ से थ्रेट है। आप थ्रेट कैसे समझते हो? यार मेरा कॉम्पिटिटर मेरे बगल में खोल लेगा, मेरे से बेटर प्रोडक्ट लेगा। इंडस्ट्री खत्म कर दी। कूली इतना इंपॉर्टेंट होते थे रेलवे स्टेशन पे, आज हर आदमी ट्रॉली बैग लेकर के चला जा रहा है। कूली का काम ही खत्म हो गया। तो उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती। इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ बैड थिंग। जिसके साथ हो रहा है उसके लिए तो बैड थिंग ही है, बट जो कर रहा है उसके लिए अच्छी चीज है। इसमें एक चीज और मुझे बोलनी है, डिसरप्शन का एक पार्ट है ब्रांड। ब्रांड समझता है कि ब्रांड क्या होता है? ब्रांड क्या होता है? नाम होता है। हाँ, नाम। और किसी को यार, किसी और को, हाँ नहीं, किसी और को मौका दो। ब्रांड क्या होता है? क्या होता है ब्रांड? ब्रांड का क्या मतलब है? अच्छी क्वालिटी होती है। यस प्लीज। है ना? सॉरी, यूनिक नेम। हाँ, नेम कह सकते हैं, बट उस नेम के पीछे उसके कुछ मीनिंग होते हैं। हर, प्लीज बैठ जाइए, हर ब्रांड, हर नाम, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल नब्बे हो गया, मैं मैम से पूछ रहा था, जिन्होंने मुझे 1961 से 63 से शायद चल रहा है कॉलेज, और मतलब एक लेगेसी है, तो ये भी एक ब्रांड है। बट ब्रांड बिल्ड करना एक समय में ब्रांड बिल्ड करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बड़ा समय लगता था कोई भी ब्रांड बनाने में। जैसे नेस्कैफे बना, तो क्या हमारे फादर का ग्रैंडफादर भी नेस्कैफे ही यूज करते थे, तो वो ब्रांड बन गए। बजाज या गोदरेज या और कौन सा ब्रांड हो सकता है? पार्ले कह सकते हैं, बहुत पुराना ब्रांड। 2023 ऐसा समय है कि झट से ब्रांड बन जाता है। इतने ब्रांड्स हैं जो हम इसी लेवल पर जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, जो हमारी लाइफ टाइम में बने हैं, हमारी आंखों के सामने हमने होश संभाला उसके बाद बने। आईफोन कुछ नहीं, मतलब 2008 में एक दिन से पहले आईफोन कुछ भी नहीं था। ऐसा इस नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, बट एकदम से हो गई। इंस्टाग्राम ऐसी चीज है, वो एक ब्रांड है, बट हमारे आंखों के सामने देखते हुए वो ब्रांड पैदा हुआ। ब्रांड बनाना, डिसरप्ट करना, चीजें इजी होती चली जा रही है। एक और चीज
मतलब फीमेल ऑडियंस है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, पता नहीं मेरी बात लोगों को शायद अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। इंडिया में तरक्की आ रही है, हर कोई नोटिस कर रहा है। जो साइकिल चलता था वो बाइक से चलता है, जो बाइक से चलता था वो कार से चलता है, जो झोपड़ी में रहता था उसको छोटा घर मिल गया, जिसके छोटे थे वो बड़े घर हो गए। हर चीज में तरक्की हो रही है, बट एक स्टैटिस्टिक ऐसा है जिसके अंदर इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि जिसमें इंडिया डाउन जा रहा है। और जो एक अच्छी इकोनॉमी का हॉलमार्क होना चाहिए, और अच्छी इकोनॉमी में वो एक ऐसी चीज है कि वो हुए बिना इकोनॉमी और आगे नहीं बढ़ सकती, विच इज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। 90s में फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स फॉर 34%। मतलब अगर 100 महिलाएं थी तो उसमें से 34 महिलाएं कुछ भी काम, घर में काम करती थी या कुछ छोटे मोटे स्केल पर कुछ ना कुछ काम करती थी, चाहे 2 घंटे करती थी, चाहे लिज्जत पापड़ घर में बनाती थी, व्हाटएवर, जो भी काम करती थी। बट 34% महिलाएं कुछ ना कुछ काम करती थी। आज वो नंबर घट करके 26% पर आ गया है। 100 महिलाओं में से केवल 26 महिलाएं ही ऐसी हैं जो कुछ काम करेंगी। सुनने में अजीब लगेगा कि अरे नहीं, अब नहीं, हम तो हर जगह देखते हैं, आप लोग के टीचर्स भी हैं, ऑब्वियसली सबके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, बट ये नंबर घट रहा है और ये नंबर घटना नहीं चाहिए। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, अपनी स्मॉल कैपेसिटी में देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी के ऊपर आएंगी और अलग अलग टाइप की आएंगी, जिसकी जैसी लाइफ है, जिसका जैसा सर्कमस्टेंस है, उस हिसाब से सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। बट वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करना एक हमारे अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, वो एक राष्ट्रहित का काम है जो हम कर रहे हैं, रादर देन मतलब अपने घर के लिए तो अच्छा होगा ही, ठीक है, उससे पैसे कमाएंगे करेंगे, बट दैट इज वन थिंग इन आवर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन दैट वी कैन गिव, दैट वी शुड। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो कभी भी ना छोड़ें। बाकी एक लास्ट चीज कह के आई थिंक आई विल कंक्लूड कि लाइफ में नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजीली। कुछ भी अगर जैसे तो कितना अच्छा डायलॉग है मेरे पास नहीं, इतना अच्छा शाहरुख खान ने बोल दिया, बट लाइफ में कुछ भी चाहिए, पाने लायक कोई भी चीज आसान कैसे हो सकती है? मतलब अगर आसानी से मिल गई तो फिर जाए वो पाने लायक नहीं थी, बहुत इजीली मिल गई। अगर पाने लायक हर चीज के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और करना चाहिए। माइकल एंजेलो जब सिस्टीन चैपल बना रहे थे तो आंखों में पेंट गिरता था, ऐसे छत पे बनाया है, ऐसे उल्टा लटक के और पेंटिंग बना रहा है। दीवार पे पेंटिंग बनाने में हवा निकल जाती, मेरे को तो ना बोले कोई बनाने के लिए कोई पेंटिंग। दीवार पे उल्टी छत पे बनाई है पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाई है 400 साल की आदमी और आज भी लोग जाते हैं देखने। इतनी तकलीफ में रह के उसने वो पेंटिंग बनाई कि उसके ऊपर उसने पोएम लिखी है, 2 पोएम लिखी है, भाई मेरे से मत करवाओ ये काम, बट अब उसने किया, आज उसका नाम उसी वजह से। आई विल लीव यू विद दिस वन कोट, नथिंग वर्थ हैविंग इन लाइफ इज इजी। थैंक यू सो मच।